है। आप बिल्कुल जानते हैं कि रैनिक, जिस तरीके से बांग्लादेश नफरत की आग में झुलस रहा है, धधक रहा है, ऐसे में नदियों पर किस तरीके से सरकार का जाएगा ध्यान, और ऐसे में कहां कहां नदियां सूख रही हैं? आइए ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी जगह है जहां पर ये नदियां सूखने की बात सामने आई है। 79 नदियां हैं 1156 में से। खुल्ला जहां पर 25 नदियां सूख चुकी हैं, राजशाही जहां पर 19 नदियां सूख चुकी हैं। कहां कहां कितनी कितनी नदियां सूखी हैं ये आंकड़ा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुल्ला जहां पर 25 नदियां हैं जो कि सूख चुकी हैं या फिर सूखने की कगार में है, और वहीं राजशाही जहां पर 19 नदियां अभी तक सूख चुकी हैं। और साथ ही सरकार की आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। ये बेहद शॉकिंग सच नदियों से जुड़ा हम आपको बता रहे हैं, और रिवर और डेल्टा रिसोर्स सेंटर की रिपोर्ट में यह बेहद बड़ा खुलासा हुआ है कि यहां पर 79 नदियां सूख चुकी हैं। रैनिक, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके से 79 नदियां अभी तक सूख चुकी हैं, क्या इसका मुख्य कारण उस रिपोर्ट में बताया गया है? क्या मुख्य कारण है जिस वजह से ये नदियां यहां पर इतनी जल्दी जल्दी सूख रही हैं? हाँ, देखिए, जो रिपोर्ट दिया गया है उस रिपोर्ट में दो तीन चीज का जिक्र किया गया है। पहला तो है कौन से एरिया में ये नदियां सूख रहा है, जिसमें राजशाही और खुलना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दूसरी तरफ किस कारण में ये हो रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि ये इधर का जो पानी है इसमें ज्यादा पली जमने के कारण में, मिट्टी जमने के कारण में जो रिवर का जो गहराई वो कम होते हुआ नजर आ रहा था। उसको ड्रेनेज सही तरीके से नहीं किया गया था, और इसी वजह से उनका जो मिट्टी इंक्रीज होने की वजह से पानी का जो फ्लो कम होते हुए नजर आ रहा है, और इसी वजह से ये जो रिवर ये सूखने का कगार पर है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल बार बार से आ रहा है कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का मैक्सिमम इकोनॉमी खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेबल है, तो बांग्लादेश को हर एक नदी को सही तरीके से देखभाल करना चाहिए था। बांग्लादेश सरकार को हर एक नदी को सही तरीके से देखभाल करना चाहिए था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जैसे कि इस रिपोर्ट में भी दिखाई दे रहा है कि इस रिपोर्ट का एकदम मेन कहना है कि जो नदी है उस नदी को सही तरीके से देखभाल या तो ड्रेनेज नहीं किया गया था, और इसी वजह से ये जो 79 नदियां है इनको ये सूखने का कगार पर है। तो इसी जगह में सवाल है कि मोहम्मद यूनिस क्षमता में आने के बाद, इंटरिम गवर्नमेंट क्षमता में आने के बाद, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ा है उनको, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस को किस तरीके से हटाया जाए उसके ऊपर क्यों नजर नहीं दिया गया था। तो इसी जगह में और एक चीज भी आता है कि अगर ये नदी सूख जाएगा तो उस एरिया पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं होगा। तो इस जगह को भी मोहम्मद यूनिस के ऊपर नजर रखना चाहिए था, मगर मोहम्मद यूनिस इसको भी नजरअंदाज कर देते थे। और इसी कारण पर अगर देखा जाए तो अगर बांग्लादेश में पानी का प्रॉब्लम हो या बांग्लादेश में खेती बाड़ी का प्रॉब्लम हो और बांग्लादेश भूखमरी के अवसर पे आ पहुंचे, इसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस ही एक कारण हो सकता है, ऐसा बांग्लादेश का बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मगर इसके पीछे कारण देखिए, मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से इकोनॉमिकल क्राइसिस है, मगर इकोनॉमिकल क्राइसिस को मिटाने का कोशिश मोहम्मद यूनिस की तरफ से नहीं किया गया था। उपरंतु मोहम्मद यूनिस की तरफ से दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनाने पर वो जुटे हुए थे। पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ संबंध बनाने में मोहम्मद यूनिस जुटे हुए थे, मगर बांग्लादेश का जो इंटरनल हालात किस तरीके से संभला जाए उसके ऊपर मोहम्मद यूनुस का नजर नहीं था। और ये नदियों का ये समस्या देखते हुए ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश में अभी भूखमरी का अवसर आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का अगर दो जगह राजशाही और खुलना, ये दो जगह का अगर नदी का पानी कम हो जाए तो उसमें खेती बाड़ी का प्रॉब्लम होगा, और दो जगह का अगर खेती बाड़ी का प्रॉब्लम हो तो बांग्लादेश का एरिया छोटा होने की वजह से बांग्लादेश में ये फूड का क्राइसिस भी आ सकता है, खाने का क्राइसिस भी आ सकता है, खाने का सामान का क्राइसिस आ सकता है। तो इसमें बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है बिल्कुल उसके रैनिक, ऊपर भी तमाम फेलियर्स हमने यूनुस सरकार के देखे। ऐसे में एक और मुद्दा जो भी निकलकर सामने आया है, जिस पर यूनुस सरकार ने एक बार फिर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा लंबा प्रोसेस है। कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही केयरलेसनेस इसको लेकर दिखाई जा रही है, क्योंकि नदियां सूखने में काफी ज्यादा समय लगता है। ऐसे में इस मुद्दे पर ध्यान देना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे